दोस्तों, सोनाली फोगाट केस एक मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर का आया कबूलनामा, कहा कि गोवा में कोई शूटिंग नहीं थी, क्या किया उसने, क्यों किया, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पहले ही दिन से सवालों के घेरे में था सुधीर। परिवार का आरोप था कि रिजॉर्ट में 2 दिन के लिए कमरा बुक था, कोई शूटिंग नहीं थी और सोनाली को ड्रग्स दी गई है। सोनाली फोगाट हत्याकांड के मुख्य आरोपी मान लिए गए हैं सुधीर सांगवान। अब रिमांड के दौरान उसने अपना जुर्म आखिरकार कबूल कर लिया है। आरोपी ने हत्या की साजिश रचने के बाद भी कबूल कर ली है। गोवा पुलिस ने एक बताया है, जानकारी दी है कि गोवा के एक डीजीपी हैं जसपाल सिंह ने, उन्होंने इस बात से इनकार किया है, लेकिन जानकारी दी गई है कि सुधीर साजिश के तहत सोनाली को गुरुग्राम से गोवा लेकर गया। गोवा में शूटिंग की योजना नहीं थी, लेकिन सोनाली को यही बताया गया था कि वहाँ एक शूटिंग चल रही है, शूटिंग होने वाली है। बता दें कि सोनाली की हत्या की साजिश सुधीर सांगवान ने बहुत पहले ही रच ली थी। गोवा पुलिस ने इस हत्याकांड के कुछ पुख्ता सबूत भी जुटाए हैं जो सुधीर सांगवान को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जल्द ही चार्जशीट बनाने की बात कह दी है। गोवा के करलीज रेस्टोरेंट में हुई है मौत। बता दें कि करलीज का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 23 अगस्त को गोवा के करलीज रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड की जांच गोवा के अंजुना थाने की पुलिस कर रही है। सुधीर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का, जबकि इन दोनों के साथ रूम बॉय दत्ता प्रसाद, करलीज क्लब का मालिक एडविन और रमा मांडरेकर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज किया है। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली की मौत की साजिश रची। दत्ता ने सुधीर को 12,000 रुपये में ड्रग्स उपलब्ध करवाई। इस काम के लिए सुधीर ने दत्ता को 2 बार 5,000 और 7,000 का पेमेंट भी किया। एडविन ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के इस्तेमाल का विरोध नहीं किया, इस वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। रमा ने नशा तस्कर होने के नाते ड्रग्स प्रोवाइड की थी, इस वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। लेडीज टॉयलेट में ड्रग्स को छुपाया गया था, ऐसा डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया है। और सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि 22 अगस्त की रात सोनाली को उन्होंने जबरदस्त ड्रग्स दी थी। उन्होंने पानी में मिलाकर मेथेम्फेटामाइन केमिकल दिया था। तीनों ने अपने होटल के कमरे में एमडीएमए को सूंघा। सुधीर की पानी की बोतल में बचा हुआ एमडीएमए करलीज क्लब में ले गया। सीसीटीवी में सोनाली को सुधीर वही पिलाते नजर भी आ रहा है। ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी और दोनों ने वॉशरूम में ले गए। सोनाली को उल्टी हुई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई, डांस भी करने लगी। 4:30 बजे के करीब फिर टॉयलेट गई, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। सुखविंदर सुधीर उसे लेकर टॉयलेट में गए, वो वहीं सो गई। दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह दोनों पहले सोनाली को पार्किंग एरिया में ले गए, वहाँ से ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट ले आए, जहाँ से हॉस्पिटल ले गए और वहीं ड्रग्स की बोतल लेडीज टॉयलेट में छुपा दी। खबर ये भी आ रही है कि 2 कमरे बुक कराए गए थे। एक कमरे में सोनाली और सुधीर रुके थे, दूसरे में सुखविंदर रुका था। रात 10 बजे उन्होंने होटल में खाना खाया, डांस किया। इसी दौरान एमडीएमए ली गई। और सोनाली फोगाट की मृत्यु के दिन पूरी कहानी गोवा पुलिस की केस डायरी में लिखी है। सोनाली का पीए सुधीर और सुखविंदर का कबूलनामा भी हो चुका है। डायरी में ये बताया गया है कि कैसे उसे एंथनी अस्पताल से 23 अगस्त की सुबह 9:22 पर हॉस्पिटल, जब मेडिकल ऑफिसर का कॉल आया, वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पूछताछ की गई तो पता चला कि सोनाली फोगाट को हॉस्पिटल लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डायरी में ये भी लिखा है कि जब वे करलीज रेस्टोरेंट में थे तो सोनाली ने सुधीर को कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद 2:30 बजे के आसपास सोनाली को लेडीज़ टॉयलेट ले जाया गया, जहाँ उसने उल्टी की, वापस आकर डांस किया। फिर वे हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल इसलिए ले गए थे कि वो इलाज कराने के लिए, लेकिन सच बताएं तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। आखिर है कौन सुधीर सांगवान? सोनीपत के गांव नूरन खेड़ा का रहने वाला है, खुद को वकील कहता है। मां सरकारी सर्विस में है, पत्नी रोहतक में जेबीटी टीचर है, एक बेटी है। इन दोनों की मुलाकात, यानी सुधीर सोनाली की मुलाकात लोकसभा चुनाव 2019 से पहले हुई थी। डायरी में ये भी बात लिखी गई है कि सुबह सोनाली के कहने पर 4:30 बजे दोबारा सुधीर सोनाली को टॉयलेट लेकर गया। सोनाली वहीं सो गई और सुबह 6 बजे लोगों की मदद से सुधीर और सुखविंदर सोनाली को रेस्टोरेंट की पार्किंग में ले गए, जहां से वे उसे टैक्सी में लेकर ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पहुंचे। उसकी तबीयत वहां बिगड़ी, उसे बाद में सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया। कबूलनामे में ये भी बताया है कि सुधीर ने कि
सोनाली को पार्टी के नाम पर करलीज ले जाया गया। वहाँ उसे पानी में ज़बरदस्त ड्रग्स दी गई। इसमें यह भी बताया कि ड्रग्स लेने में सुखविंदर ने मदद की और ये बात सुखविंदर ने कबूल की है। ड्रग्स पानी की बोतल में थी जिससे सोनाली और सुखविंदर दोनों को पिलाया गया। सुधीर इसके बाद पुलिस वालों को करलीज के टॉयलेट में ले गया जहाँ ड्रग्स छिपाई थी। ड्रग फ्लश के अंदर थी। पुलिस ने बाद में से बरामद कर लिया गया था। बता दें कि सोनाली के परिवार को हत्या का शक था। बहन ने कहा था कि माँ उसके खाने में कुछ गड़बड़ है। आखिरकार परिवार ने अपनी जो परेशानी टेंशन बताई पुलिस को, तब जाकर ये मामला खुला है। सोनाली की बहन ने कहा कि वो रात को टेंशन थी। उसने रात को 3-4 बार कॉल किया। उसने कहा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं लौट कर बताऊंगी। सोनाली की ज़मीन का किस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है। सुधीर 6.25 एकड़ के कागज़ तैयार कर चुका था। तहसील से 3 बार टोकन के लिए सोनाली नहीं पहुंची। सोनाली की ज़मीन लीज पर लेने वाला था। शायद यही कोई बड़ी वजह है कि उसने चिढ़ के मारे सोनाली की हत्या कर दी। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनाली की ज़मीन लीज पर लेने के लिए सोनाली के ऊपर प्रेशर डाल रहा था सांगवान। हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की नज़र सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। वो सिरसा हिसार नेशनल हाईवे पर मौजूद सोनाली की 6 एकड़ की ज़मीन की लीज अपने नाम कराने के कागजात भी बना चुका था। इसके लिए उसने 3 बार तहसील दफ्तर के टोकन लिए मगर सोनाली तहसील नहीं पहुंची। गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को सोनाली फोगाट के कत्ल के केस में गिरफ्तार कर अब 10 दिन के रिमांड पर ले चुकी है। केस की जांच के सिलसिले में गोवा पुलिस बुधवार को हिसार में सोनाली के ढूंढर फार्म हाउस पहुंची। गोवा पुलिस हिसार के ही संत नगर में बनी सोनाली की कोठी पर भी जाएगी। सोनाली के एडवोकेट राजेश बिश्नोई ने कहा है कि सुधीर की ओर से तैयार किए गए लीज संबंधी कागजात गोवा पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। उधर परिवार के दावा है कि गोवा पुलिस की टीम भी हिसार तहसील से संपर्क कर जुड़े कागजात ले लेगी। बता दें कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन अब बन गई है 15 साल की यशोधरा, जो कि इकलौती वारिस है। 50 तोले गोल्ड की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक है। सोनाली फोगाट के नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। हिसार के संत नगर में कोठी है। नोएडा गुरुग्राम में एक फ्लैट है और हिसार में उनके पास 6 एकड़ की ज़मीन है। रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि सुधीर की नज़र बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी पर थी, पैसों पर थी, सोनाली पर थी और वही लीज, जो ज़मीन की लीज तैयार कराने की तैयारी कर चुका था, कागजात बनवा चुका था। उसने 3 बार टोकन भी कटवाए थे लेकिन सोनाली नहीं पहुंच पाई थी और सुधीर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था। सोनाली फोगाट और उसकी बहन के नाम पर 13 एकड़ ज़मीन भी है। दोनों बहनों के नाम ये जो ज़मीन है वो 99 साल के पट्टे पर है। बंटवारे में सोनाली के हिस्से में 6.25 एकड़ ज़मीन आई। ये ज़मीन हिसार सिरसा नेशनल हाईवे ढूंढर में है। सोनाली के पति संजय की मौत हो गई थी 2016 में। ये ज़मीन इंतकाल के बाद सोनाली के नाम आ गई। 3 एकड़ में सोनाली का ढूंढर फार्म हाउस बना है, बाकी में वेयर हाउस है। ये इस समय 2 करोड़ से अधिक का है। इस ज़मीन की कीमत 12.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और बता दें कि इसी ज़मीन पर इसकी नज़र थी। वो लीज के बहाने फार्म हाउस, वेयर हाउस कब्जाना चाहता था। बता दें कि 6.25 एकड़ में से 3 एकड़ में फैला सोनाली का फार्म हाउस सुधीर सांगवान अपने नाम करवाना चाहता था। सुधीर ने कागजात भी बनवा रखे थे और टोकन भी ले रखा था। बता दें कि सोनाली पहुंच नहीं पा रही थी और इसी वजह से नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ सोनाली की कोठी, फ्लैट की चाबी सुधीर के ही पास रहती थी। उसने अपने एटीएम कार्ड, बैंक की चेकबुक भी सुधीर के ही पास रखवाई हुई थी या उसने रखी हुई थी, इस पर अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। सोनाली का परिवार पुलिस से गुहार लगा चुका है कि सुधीर से सभी चीज़ें रिकवर कराई जाएं। सोनाली फोगाट की हत्या की जांच करने हिसार पहुंची गोवा पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि सोनाली की बेटी यशोधरा के नाम हो गया है सब कुछ। 15 साल की छोटी सी बच्ची है और पुलिस ने ऊपर के कमरों की तलाशी भी ली थी। बता दें कि सोनाली के केस से जुड़ी तमाम बातें हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो आप देखते रहें। धन्यवाद।